सर अभी क्या देख लिया हमने? हमने देखा कि एक स्टेचुरी कंपनी है। कंपनी कौन सी होती है? जो स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है। फिर कंपनी आपका लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, नो हैविंग शेयर के अकॉर्डिंग था। फिर हमने देखा था कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, मिनिमम मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब देखेंगे कि प्राइवेट कंपनी जो है वो कन्वर्ट करना चाहे, जैसे आपने प्राइवेट बना लिया। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपने क्या करा, आपने एक प्राइवेट कंपनी बनाया, जैसे एक्स वाई जेड लिमिटेड। आपने कौन सी कंपनी बना ली? एक प्राइवेट कंपनी। अब ऐसा तो कभी आएगा कि आपको लगेगा, आपको महसूस होगा कि हम अपनी कंपनी को बड़ी कंपनी कर दें। कभी तो कभी लगेगा ही कि हम अपनी कंपनी को क्या करें, एक बड़ी कंपनी कर दें। तो जब आपको ऐसा महसूस लगेगा बड़ी कंपनी, तो आप अब इस कंपनी को क्या करना चाहते हैं? एक्स वाई जेड लिमिटेड लिमिटेड बनाना चाहते हैं। तो जब आप अपनी पहले वाली कंपनी का नाम बदल के बड़ी कंपनी करना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कन्वर्जन। तो जब आप कंपनी को कन्वर्जन करेंगे तो उससे पहले कुछ आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले कन्वर्जन का मतलब समझिए क्या होता है। कि पुरानी कंपनी बनाई थी, अब लगता है कि कुछ हो सकता है, हमने दूसरी कंपनी बड़ी कंपनी बना ली, तो कन्वर्जन हो गया। तो इसके अंदर ना सबसे पहले तो आप जो पुरानी कंपनी के अंदर मालिक थे, जितने मेंबर थे इन सभी मेंबर में से 75% मेंबर से आप पूछिए क्या हम कन्वर्ट कर रहे हैं, एग्री हैं? अगर 75% बोलते हैं यस कर दो, तो कन्वर्जन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता कन्वर्जन। सर 75% से क्या पूछना है? कि हम कंपनी को कन्वर्ट कर दें। जब किसी से कोई चीज पूछा जाता है, उससे बोलते हैं वोटिंग करना, वोट करवाना। जैसे मान लो 10 बंदे हैं, 10 में से मैं बोलूं 8 बंदों ने बोला हाँ भाई कन्वर्ट कर दो, तो 8 बंदों ने वोट क्या करा है? यस में कर दिया है। ठीक है ना? और ऐसे वोटिंग को जहां पे 75% लोग की हमें एक्सेप्टेंस लेना होता है, उसको बोलते हैं हम स्पेशल रेजोल्यूशन। उसको कौन सा रेजोल्यूशन बोला जाएगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जहां 51% लोगों से सहमति लिया जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो ये कौन सा रेजोल्यूशन हुआ बताओ फटाफट? स्पेशल रेजोल्यूशन। क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन कब लगता है, नहीं लगता, वो रेजोल्यूशन वाले चैप्टर में हम करेंगे। ठीक है ना? वो रेजोल्यूशन वाले हम चैप्टर के अंदर कर लेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले कन्वर्जन, तो देखिए क्या कहता है लॉ, क्या कहता है इसके बारे में कन्वर्जन में। अब एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन भी बता देता हूं क्या होता है, एक बार थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, आगे काम ही आना है वैसे। चलिए स्पेशल रेजोल्यूशन मैं बात करता हूँ, एक मीटिंग बुलाई जाती है इसका, देखते हैं चलिए। वैसे हालांकि मैंने एक चैप्टर में डिस्कस किया था। ये क्या खुल गया भाई? आए दिन कुछ ना कुछ आता ही रहता है, भगवान जाने क्या खुल गया ये। आप जर्नल मीटिंग, जर्नल मीटिंग क्या है? इमेज दिखाना था मुझे बस, और कुछ नहीं। कहाँ गया? आ जाइए चलिए। कौन है भाई? जनरल मीटिंग कहीं भी हो सकता है और कैसा भी हो सकता है जनरल मीटिंग। यहाँ तो सारे गोरे बैठे हुए हैं। चलो यही उठा लेते हैं, इसी की फोटो ज्यादा है, पर थोड़ा ब्लर करके दिखा रहे हैं। चलो समझाने के लिए तो इनफ है। ये ले लिया, चलो ठीक है। एक इंटरनेट से ले लिया, आपको होपफुली ये विजुअल होगा थोड़ा, थोड़ा क्या बहुत है। अब देखिए इसके अंदर जो ये व्यक्ति दिख रहा है ना, वैसे तो ब्लर है, शायद आपको दिख रहा हो, जो ये व्यक्ति दिख रहा है ना, ये है चेयरमैन। इस मीटिंग का मुखिया, चेयरमैन, जो सारी बातें बोलता है। और ये सारे व्यक्ति देख रहे हो ना जो यहाँ बैठे हुए हैं लाइन से, ये सभी हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब कोई भी काम चेंजेस होगा, और ये सब देख रहे हो ना जो बैठे हुए हैं, ये सब कौन है सर? ये सब हैं शेयर होल्डर। अब कोई भी काम होगा तो ये क्या करेगा? जो चेयरमैन है ये इनसे पूछेगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा कहीं ऐसा तो नहीं है चेयरमैन कुछ गलत कर रहा है, तो ये इनसे पूछेगा। तो जब इनसे पूछा जाएगा तो या तो इनके पास एक वोटिंग मशीन होती है, या तो फिर ये हैंड रेज करेंगे। तो मान लेते हैं जितने व्यक्ति है,
कुछ काम के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 51% की इनकी सहमति चाहिए, यानी एक्सेप्टेंस चाहिए, और कुछ काम के लिए 75%। सर 51% और 75%, जो बड़ी बड़ी काम होते हैं ना कंपनी में, जिससे कि कंपनी के ऊपर फर्क पड़ सकता है, नाम ही बदल दिया यार कंपनी का, तुमने हमसे पूछा ही नहीं, तो उसके लिए ज्यादा लोगों की सहमति चाहिए। और छोटे काम के लिए बोलते हैं कि भैया वो टांग अड़ाएगा कंपनी के अच्छे के लिए, नहीं तो कम। तो 51% जिसके लिए सहमति चाहिए उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी रेगुलेशन। ऑर्डिनरी रेजुलेशन, जैसे ये हाथ उठाएंगे ना कि यस सर, हाँ ये हम एग्री करते हैं काम करने के लिए, और सभी ने एग्री कर दिया, तो इसे बोला जाता है रेजुलेशन। और 51% मुझे चाहिए सिर्फ वोटिंग, तो ऑर्डिनरी रेजुलेशन। अगर हमें 75% वोटिंग चाहिए, तो इसका मतलब स्पेशल रेजुलेशन है ना, थोड़ा सा स्पेशली चाहिए हमें, तो इस तरीके से। करेक्ट। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये। कहता है कन्वर्जन इनटू प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। तो पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, सबसे पहले तो भैया आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे पास करोगे? मीटिंग बुलाओगे इनकी, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था आपको, ये मीटिंग था, ये क्या चल रहा था, दैट इज मीटिंग। और मीटिंग में सबसे डिस्कस करोगे और बोलोगे हम अपनी कंपनी का नाम बदलना चाहते हैं, तो ये पासिंग क्या हो गया? स्पेशल रेजोल्यूशन हो गया। इसके बाद फाइलिंग, जो पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन हुआ इन सभी को रिकॉर्ड किया जाता है, इन सभी को लिखा जाता है कि हाँ इन सभी लोगों ने कंसर्न किया है। फाइलिंग का मतलब बताना, किसी को ना कुछ चीजें बताना। गवर्नमेंट को जब हम कोई चीज बताएंगे ना, तो एक फॉर्म पे स्पेशली भर के देंगे और सबका कंसर्न लेके देंगे। तो कहता है फाइलिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो हमारा एओए है, ये बाद में पढ़ेंगे क्या होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में। जो एओए है अलोंग विद द कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी हमारा एओए बदल जाएगा। पहले एओए में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा था कि हम प्राइवेट लिमिटेड है, अब उसको बदल दिया जाएगा, ऑल्टर कर दिया जाएगा, उसके अंदर क्या लिखा जाएगा? प्राइवेट की जगह पे हम लिमिटेड हो गए। और स्पेशल रेजोल्यूशन प्रिस्क्राइब आईएनसी, आपका इनकॉर्पोरेशन फॉर्म नंबर 27 में द कंपनी रजिस्टर्ड टू द कंपनी, रजिस्ट्रार टू द कंपनी, यानी आरओसी हम पढ़ेंगे। ये आरओसी को हम ये भेज देंगे कितने दिनों में सर? 15 दिनों के अंदर इंटीमेट कर देंगे, और हमारा पासिंग ऑफ रेजुलेशन, और हमारा जिस दिन रेजुलेशन पास हुआ उससे 15 दिन में हमारी कंपनी क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी प्राइवेट से किसमें? पब्लिक के अंदर। तो ये था हमारा कन्वर्जन किसमें? प्राइवेट से पब्लिक में जाओगे तो कुछ काम करना होगा, पहले एसआर पास करना होगा, उसके बाद आपको रिटर्न फाइल करना होगा, रिटर्न फाइल करने के बाद 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को जमा करवाना होगा। और इसके अंदर जो भी आपके रूल्स हैं, मिनिमम मैक्सिमम 7 मेंबर करना, तो 7 करना पड़ेगा। पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए होना चाहिए, तो वो सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। और जो भी चीजें गवर्नमेंट के लिए जरूरत पड़ेगी, जो रिक्वायरमेंट होगी वो करना पड़ेगा। यानी अगर आप पब्लिक कंपनी बनते हो जब, तो मैं कुछ चीजें बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? मेंबर। मेंबर आपको कम से कम 7 करना पड़ेगा। पेड अप कैपिटल अब तो हटा दिया वैसे कंपनी ने, फिर भी 5 लाख रुपए होता है इनका पेड अप कैपिटल, ठीक है ना, ये भी चेंज करना पड़ेगा। और ये सारी चेंजेस कहाँ हो जाती है सर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये सारी बातों को चेंज करके भेज देते हैं। और एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी चेंज होगा, एमओए भी ऑल्टर करके भेजा जाएगा। तो ये एमओए और एओए कब पढ़ेंगे? जब हमारा इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर आएगा तो उसमें बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड इनटू पब्लिक लिमिटेड। चलिए सर, अगला है, अभी हमने क्या देखा? प्राइवेट लिमिटेड से हम पब्लिक में जा रहे थे, अब हम जाएंगे पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट में। जैसे कि आपने पहले से ही पी क्यू एक लिमिटेड बड़ी कंपनी होता है ना, कई बार हमने स्टार्टिंग में ज्यादा सोचा नहीं था, प्लानिंग नहीं किया था, हमने बहुत बड़ी कंपनी बना ली, ठीक है ना। आपको रियलाइज हुआ है इसके अंदर बहुत सारे टेंशन है। पहले लिमिटेड कंपनी में बता दूं टेंशन क्या है। सबसे पहले आपको ऑडिटर चाहिए, ठीक है। नंबर 2, गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल मानने पड़ेंगे। नंबर 3, सेबी के भी बहुत सारे रूल मानने पड़ेंगे। नंबर 4, और भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं इसमें, लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब बड़ी कंपनी बनाने में। तो आप कहते हो यार इतने सारे खर्चे होते हैं, हमने गलत करा यार ये शुरू में बना लिया, क्योंकि शुरू में तो होता है ना कि बहुत अच्छा, अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा चाहिए। कहते हैं यार ये गलती कर दी यार, स्टार्टिंग में हमें ना ये लिमिटेड कंपनी, छोटी कंपनी से स्टार्ट करते, बाद में बड़ी कर लेते हैं। क्योंकि अभी सीए को पैसा देना है 1 लाख रुपए, सेल्स हो नहीं रही, गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करना है, बहुत सारे कंप्लाइंसेस है, हर टाइम पे गवर्नमेंट विजिट के लिए आती रहती है, यार ये टेंशन हो गई है। तो क्या करें अब? बोला चल छोड़, फिर पूछते हैं।
तो अब एक इन्होंने फैसला किया कि एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि चलिए आप अपनी कंपनी को कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए, ये सारे रूल से छुटकारा मिल जाएगा। और कन्वर्ट किस में कर लीजिए आप, PQR आप लगा लीजिए, पीवीटी लिमिटेड। तो सर जब आप ये करने जाएंगे तो जो इस कंपनी के अंदर जितने भी ऑनर हैं, ऑनर बेसिकली मेंबर, और मेंबर मैं बोलूँ तो दैट इज शेयर होल्डर, जो इसके शेयर होल्डर हैं, इनसे आप पूछोगे तो सही। और इनसे पूछने का तरीका क्या होता है, इनसे रेजोल्यूशन पास करवा लो। तो सबसे पहले आप इनसे क्या करोगे, नंबर 1 SR की कॉपी, SR मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाओगे। नंबर 2, क्योंकि आप भाई बड़ी कंपनी से छोटे में जा रहे हो, तो बड़ी कंपनी में कितनी लाइबिलिटी थी, नहीं थी, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 3, आपके इस टाइम पे मेंबर अनलिमिटेड होंगे, और जब यहां जाओगे तो आपके मेंबर कितने हो जाने चाहिए, कम से कम 200, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते मैक्सिमम मेंबर। तो आपके मेंबर को भी चेक कर लो क्या मेंबर वगैरह है नहीं। और बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके आप गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी को डिपॉजिट करा दो, और वो देखेंगे कि सही मायने में आपका कंपनी में कोई ऐसा कोई लाइबिलिटी वगैरह नहीं है, तो आप कन्वर्ट हो सकते हो। बड़ी सिंपल सी बात है। तो देखिए क्या कहता है, कहता है कन्वर्जन इनटू पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, यानी एक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है सर, लिमिटेड कंपनी किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। कहता है सबसे पहले क्या करना होगा, अ पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट कंपनी एनी टाइम बाय द फॉलोइंग प्रोविजन सेक्शन 14। मतलब सेक्शन 14 में जो बातें बोली गई है उसको फॉलो करते हुए कभी भी कन्वर्ट कर लो सर, 2013 एक्ट के अंदर। कहता है करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले पास कर दो आप क्या सर, स्पेशल रेजोल्यूशन। अब स्पेशल रेजोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। इसके बाद अप्रूवल ले लो सर किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद डिक्लेरेशन कर दो की मैनेजरियल पर्सन, जो कि आपका स्टेटिंग द नंबर ऑफ मेंबर जो है लिमिटेड 200, ये भी तय कर लो, पता चले आपके अनलिमिटेड मेंबर है ही और आप प्राइवेट नहीं, पहले सारे शेयर्स को बायबैक करो और उसके हिसाब से करो। एंड ऑल्सो स्टेटिंग दैट डिपॉजिट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द कंपनी वॉयलेशन ऑफ द एक्ट। कोई आपने पब्लिक से डिपॉजिट लिया है, एक था ना इसका फीचर, तो उस डिपॉजिट को भी आप अच्छे तरीके से उसको रिटर्न वगैरह करो जो कि आपने एक्सेप्ट किया है। इसके बाद क्या कहता है, अ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर ऑफ ड्रॉन अप, जो भी डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर था उन सभी को नॉट मोर देन 30 डेज, 30 दिन पुराना नहीं होना चाहिए। पता चले बहुत पुराना कंपनी है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, नहीं, आपके पुराने सारे कर्जे उर्जे पहले खत्म करो भाई, डेटर वेटर से पैसे लो, ठीक है। फाइलिंग एप्लीकेशन कर देंगे हम, फाइलिंग एप्लीकेशन गवर्नमेंट को बता देंगे, मस्ट फाइल अलोंग विद द एप्लीकेशन रजिस्ट्रार ऑफ डायरेक्टर, रजिस्ट्रार ऑफ डायरेक्टर जिसको आरडी कहते हैं, रजिस्ट्रार्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी आरओसी से बड़ा होता है, इनको फाइल कर देंगे। फाइलिंग ऑफ कॉपी ऑर्डर अप्रूवल, ऑर्डर मतलब किससे लिया था हमने अप्रूवल, गवर्नमेंट से। एंड कॉपी ऑफ ऑल्टर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलॉन्ग विद द स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ, टू द प्रिस्क्राइब कंसर्न रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी को विद इन 15 दिन के अंदर, ये सारी डेट याद रखना होगा। अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिस दिन अप्रूवल मिला आप जमा करवा दीजिए। कंपनी शैल बिकम प्राइवेट कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस दिन बोल दे कि आप प्राइवेट कंपनी बन जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कन्वर्जन वाला टॉपिक। तो हम दो ही है, अभी ये भी आएगा, 1% कंपनी भी देखेंगे, फिर और भी अदर कंपनी भी देखेंगे, आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी भी देखेंगे। तो ये किसका कन्वर्जन था सर, पब्लिक कंपनी से आपने कन्वर्जन किस में कर लिया सर, प्राइवेट कंपनी के अंदर कर लिया। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, बाकी सभी के नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा।